हजारों वर्ष पहले झारखंड के दक्षिणी झोटा नगरपुर की प्रसिद्ध 7 भाइयों और एक बहन की कहानी, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी नई पीढ़ी को बताई जाती है, जो हमारी दादी नानी हमको सुनाया करती थी। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 भाई और एक बहन बड़े प्रेम से रहा करते थे। उनके माता पिता नहीं थे। यह बात उस समय की है जब लोग जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। भाई जंगल में शिकार करने को जाया करते थे और जो शिकार लाया करते थे जंगली जानवरों का, उन जानवरों का मांस काटकर बहन पकाया करती थी और सभी मिलकर के बड़े प्रेम से भोजन किया करते थे। एक दिन बहन अपने भाइयों को साग बना रही थी, तो वह हरी सब्जियों को चाकू से काट रही थी। तभी उसकी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट जाती है। उस उंगली से खून निकलने लगता है, तो वह सोचने लगती है, ये खून को कहाँ पोंछूं। और ये भी सोचती है कि अगर इस कटी हुई उंगली को मेरे भाइयों ने देख लिया तो वह बहुत दुखी होंगे। तो वह उस खून को अपनी ओढ़नी और दीवार पर पोंछने को सोचती है। फिर उसे लगता है, अगर मैंने खून को यहाँ पोंछ दिया तो इस खून को वो बड़ी आसानी से देख लेंगे और दुखी होंगे। तभी वो क्या करती है, उस खून को उसी साग में पोंछ देती है और पका देती है। जब सब भाई आते हैं तो उन्हें साग परोसती है। आज का साग उन्हें इतना स्वादिष्ट लगा था उन भाइयों को कि ऐसा साग उन्होंने कभी नहीं खाया था। तो अपनी बहन की पाक कला का तारीफ करने लगते हैं। बहन भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है। भाई खा पी करके सुबह फिर शिकार खेलने जंगल में निकल जाते हैं। तभी शिकार खेलते खेलते थक जाते हैं, तो वे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और बातों ही बातों में शाम के साग की चर्चा कर देते हैं। तो वह निश्चय करते हैं कि आज साग के बारे में जानकर रहेंगे। तो वो शाम को आते हैं तो बहन से पूछते हैं कि बहन, ऐसा तुमने क्या साग में मिलाया था जो साग इतना स्वादिष्ट था। तो बहन ने झूठ बोल दिया ताकि उन्हें सच्चाई न पता लगे। तो बड़े भाई ने अपनी सौगंध देते हुए पूछा कि तुम्हें सच सच बताना होगा। तो बहन ने सच सच बता दिया कि कल मेरी चाकू से उंगली कट गई थी, तो साग में मैंने अपना खून मिला दिया था। तो खा पीकर सभी भाई सोने को चले जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा भाई होता है, तो वह कहता है, जब खून की चंद बूंदें मिला देने से साग इतना स्वादिष्ट है, तो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाई अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाते हैं और सुबह शिकार खेलने को निकल जाते हैं। तो वह उसी जंगल में प्लान बनाते हैं, अपनी बहन को जान से मार कर खा जाने का प्लान बनाते हैं और एक बांस का चबूतरा बना देते हैं जिसे चांग कहते हैं। उनकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसला कर यहाँ लाएंगे और उसकी हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। पर लेकिन जो 6 भाइयों में से 7वां भाई था, उसको ये योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने को इतना बेचैन था, लेकिन वह अकेला था, विवश था, उसका विरोध नहीं कर पा रहा था वो भाई, लेकिन मन ही मन बहुत बेचैन था। तो वह बड़ा भाई जब घर पहुंचता है तो अपनी बहन से कहता है कि बहन, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो और हमने तुम्हारे लिए योग्य वर की तलाश की है और तुम सज संवर कर हमारे साथ चलो। तो बहन अपने भाई की यह बात सुन करके बहुत ज़्यादा खुश होती है और तैयार हो जाती है और साथ चलने लगती है। जब तक चलते चलते थक जाती है तो अपने भाई से कहती है कि भैया, और कितनी दूर जाना होगा। तो बस भाई कहता है, वो जो बांस का टीला दिखाई दे रहा है, बस उसी पर जाना है। उस पर पहुंचते ही भाई अपने छोटे भाइयों को आदेश देता है कि इसे रस्सी के सहारे और बांस के खंभे के सहारे बांध दो। तो सभी भाई मिलकर बांधने लगते हैं।
बहन बहुत असहाय थी। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है और उन सबको हत्यारों की नज़र से देखने लगती है। ईश्वर से प्रार्थना करती है और कहती है, हे ईश्वर, मेरे ये सभी भाई मेरे खून के प्यासे हैं। इनमें से कोई भाई ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे प्रति दया हो और प्रेम हो। तभी जब वो सातवां भाई होता है, सबसे छोटा, तो उसके मन में दया आ जाती है और बोल उठता है। लेकिन वह अकेला था, असहाय था, कुछ कर नहीं सकता था। तो सभी जब वो करते बांध देते हैं, तो बड़ा भाई आदेश देता है बाण मारने का छोटे भाइयों को। लेकिन पहले खुद ही वह बाण चलाता है। जब तो बहन कहती है, मारो भैया मारो, और हाथ जोड़कर करुण स्वर से उसके हाथ जोड़ती है सामने। लेकिन फिर भी वह कठोरता से बाण मारता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। ऐसे ऐसे करके सभी 6 भाई बाण मारते हैं, लेकिन सभी का निशाना विफल हो जाता है। जब 7वें भाई का नंबर आता है, तो वो कहते हैं, भाई तो पूरी ताकत से बाण मारना और एक ही बाण में बहन को ढेर कर देना। अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। जब बहन अपने छोटे भाई की जान खतरे में देखती है, तो वह उसकी जान बचाने का निश्चय करती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर सफल हो जाए। तभी भाई तीर मारता है तो बहन की छाती में जा लगता है। वह दर्द से तड़पती है, झटपटाती है, और कुछ देर झटपटाने के बाद उसके प्राण निकल जाते हैं। तो 6 भाई बहुत खुश होते हैं, लेकिन छोटा भाई बहुत दुखी होता है। वह सब मिलकर के चांग से उसकी लाश को नीचे उतारते हैं और उसकी लाश को बोटी बोटी काट डालते हैं। तो जो बड़ा भाई होता है, वह अपने छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश देता है। छोटा भाई जंगल में जाता है, लकड़ी और पानी लेता है और साथ साथ अपने साथ मछली और केकड़ा भी लाता है। वह बड़ी खुश होकर के अपनी बहन का मांस पका रहे थे। छोटा भाई आया तो चुपके से मछली का मांस आगे में डाल देता है और अपने खाने का इंतजाम कर लेता है। जब केले के पत्ते बिछा करके मांस परोसा जाता है, तो छोटा भाई क्या करता है, अपनी जगह में एक छोटा सा गड्ढा खोद लेता है जहां उसको बैठना होता है। जब उस मांस को परोसा जाता है, सभी खाने को बैठते हैं, तो छोटा भाई उस बहन के मांस को उस गड्ढे में डाल देता है और मछली और भात खाने लगता है। जब वो भाई बहन की हड्डी चबा रहे थे, तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगता है। और बड़ा भाई जब खा पी कर तैयार हो जाते हैं, तो बड़ा भाई आदेश देता है कि इन हड्डियों को इकट्ठा करके कहीं डाल दो। तो छोटा भाई क्या करता है, अपनी बहन की हड्डियों को बटोरता है और उसी गड्ढे में डाल देता है और उसी में कुछ मिट्टी भी डाल देता है। कुछ दिन बाद वहाँ एक बांस तैयार हो जाता है और वहाँ इतने बांस तैयार हो जाते हैं कि उनका एक झुरमुट बन जाता है। तभी एक समय एक साधु आते हैं और साधु आकर के उसी झुरमुट के नीचे मल त्याग करने लगते हैं। तो वहाँ से आकाशवाणी होती है, हे संत जी, दुर्गंध आ रही है, हे संत जी, दुर्गंध आ रही है। तब संत जी, बार बार यही आकाशवाणी हो रही थी, तो संत जी उस स्थान को झटपट साफ कर देते हैं और उसी झुरमुट से एक बांस काट लेते हैं और उस बांस की एक बांसुरी बनाते हैं और उस बांसुरी को बजा करके घर घर भिक्षा मांगा करते थे और बदले में बहुत सारे उपदेश दिया करते थे। एक समय की बात है, वह साधु उसी गांव में चला जाता है जहां वो 7 भाई रहते थे। और एक दिन तब उन 6 भाइयों की शादी हो गई थी और 7वें की नहीं हुई थी। तब बड़े भाई के घर में जैसे ही भिक्षा मांगने के लिए साधु कदम रखता है, तो बांसुरी बोल उठती है
कि मत बाजो रे बांसुरी, यही है सबसे बड़ा दुश्मन। दया धर्म प्रेम सब छोड़कर रिश्ते पर दाग लगाया है, मत बाजो रे बांसुरी। तब यह गीत सुनकर के उस बड़े भाई के पसीने छूटने लगते हैं और अपनी पत्नी को साधु को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहता है। तभी साधु जब 6 भाइयों के घर में जाता है तो यही गीत बांसुरी गाती थी। तो 6 भाई अपनी पत्नियों को साधु को तुरंत भिक्षा देने को और विदा करने को कहते हैं। जब 7वें छोटे भाई के घर में साधु जाता है तो जब वह अकेला हो चुका था और अकेला रहा करता था, लेकिन उसका विवाह नहीं हुआ था। जब उसके आंगन में कदम रखता है साधु तो बांसुरी गाने लगती है कि बाजो रे बांसुरी बाजो, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर, जिसने जन्मों जन्म की बात अपने अंतर में छुपा कर के रखी है, लेकिन किसी से कही नहीं है। यह प्यारा सा गीत सुनकर के छोटा भाई उस साधु का आदर करता है, बैठने को कहता है और उसको जलपान कराता है और उसको बांसुरी उस साधु से बांसुरी के बारे में पूछता है तो साधु सब कुछ बता देते हैं। तो छोटा भाई साधु से निवेदन करता है कि संत जी इस बांसुरी के मुझे दे दीजिए। तो संत उस बांसुरी को उसे सौंप देते हैं। साधु के जाने के बाद उस बांसुरी के धूप और दीप से उनका पूजन करते हैं बांसुरी का, और बड़े आदर से एक जगह बांसुरी को छोटा भाई स्थापित कर देता है। जब बांसुरी को स्थापित किए कुछ दिन होते हैं तो उसको अपने घर में बदलाव दिखाई देता है। वह जब घर से काम के लिए निकल जाता था तो जब वह आता था तो उसकी गैर मौजूदगी में एकदम साफ सफाई मिलती थी, घर का सारा काम किया हुआ मिलता था। तो वह जब रोज रोज गैर मौजूदगी में उसकी सारा साफ सफाई होती थी, सारा काम होता था, तो वह अपनी भाभियों से पूछता है कि भाभी क्या आप लोग मेरे घर जाती हो और आप लोग मेरे घर की सफाई करती हो क्या? तो भाभी कहती है नहीं, हमें तो अपने घर से फुर्सत नहीं है, तो हम आपके घर की क्या साफ सफाई करेंगे। तो वह यह निश्चय करता है कि आज छुपकर देखूंगा कि कौन मेरे घर की साफ सफाई करता है। तो आज वह काम पर नहीं जाता है और छुपकर देखने लगता है। तो वह क्या देखता है कि जो बांसुरी जहाँ स्थापित की थी उस बांसुरी से उसकी बहन की शक्ल की लड़की निकलती है और उसके सारा घर का काम करती है और सारा काम करके उसी बांसुरी में समा जाती है। तब उसने देखा तो उसकी आंखों में विश्वास नहीं हुआ। तो ये बात अपनी बड़ी भाभी से बताता है। तो उसकी बड़ी भाभी कहती है जब वह लड़की से बांसुरी से निकल आए तो उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना और उस लड़की पर तुलसी और जल छिड़क देना। यह सुन कर के अपने घर वह चला आता है और अगले दिन ऐसा ही करता है। जब उस बांसुरी से लड़की निकल आती है तो उस बांसुरी को वह आग के हवाले कर देता है और लड़की पर तुलसी और जल छिड़क देता है। तो लड़की मानव रूप में आ जाती है। तो वह देखता है कि यह तो मेरी छोटी बहन है, तो उसको गले से लगाता है और बहुत रोते हैं दोनों और उससे माफ़ी मांगते हैं। तो एक दूसरे को वो अपना लेते हैं और बड़े प्रेम से उसी घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं और भी कहानी आप लोगों के लिए लाती रहूं। तब तक के लिए जय श्री राम।